Faz envolvimento de quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस वर्सेस लेसिया की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे लेसिया अपना राइचू को भेज जहाँ पे लेसिया अपना थर्ड पोकेमॉन राइचू को भेजती है, जहाँ पे राइचू और वहीं पे एस है ना अपने थर्ड पोकेमॉन सेप्टल को भेजता है। सेप्टल और राइचू की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन एंड में सेप्टल अपनी ओवरग्लो एबिलिटी का एक्टिवेट कर लेता है। सेप्टल की ओवरग्लो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। फिर इसके बाद सेप्टल राइचू को डिफीट कर देता है। इसके बाद सेप्टल राइचू को डिफीट कर देता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं, जो कि बोलती है कि नहीं राइचू तुम हार नहीं सकते, कह दो कि झूठ है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है ये नहीं हो सकता राइचू, तुम्हें बैटल नहीं हार सकते, कह दो कि झूठ है। इसके बाद हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि राइचू आगे लड़ नहीं सकता। इसका मतलब सेप्टल ये बैटल जीत चुका है। इस मैच का विनर है सेप्टल, यानी कि लेसे का ये तीसरा पोकेमॉन बैटल हार चुका है। अब लेसे के पास सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हैं, और वहीं पे एस के पास भी 3, और वहीं पे एस के पास सिर्फ 4। इसके बाद अभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलते हैं बहुत बढ़िया सेप्टल, तुमने कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ राइचू को नहीं हराया, बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया। तुमने है ना राइचू जैसे पावरफुल पोकेमॉन को हरा के साबित कर दिया कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वेल डन। इसके बाद अभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है मैं अभी ये बैटल हारी नहीं हूँ एस्केचम। इसके बाद इतना बोलती है लेसिया अपने राइचू को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेती है और कहती है कि राइचू तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो। इसके बाद अभी हम लेसिया को देखते हैं, जो कि अपने फोर्थ पोकेमॉन को भेजती है और कहती है कि मिलो एस मेरे चौथे पोकेमॉन से, जाओ। तभी इतना बोलती लेसिया अपना चौथा पोकेमॉन फेंकती। तभी सब लोग ये देख के शौक हो जाते हैं। एस और ब्रॉक और जॉन तीनों ये देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि लेसे का चौथा पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट होता है। एस जैसी ड्रैगनाइट को देखता है, एस तुरंत ही अपने सेप्टल को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और कहता है कि सेप्टल वापस आओ, तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। ड्रैगनाइट से लड़ने के लिए मेरे पास एक बेस्ट पोकेमॉन है और वो इसको जल्दी डिफीट कर देगा। और ये पोकेमॉन पहले भी हारा नहीं है, लेकिन देखना ये बैटल मुझे जीता के रहूँगा मैं किसी भी हालत में। जॉन मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। इतना बोलते ही ऐस अपनी पोकेबॉल को फेंकता है। और जैसे ही ऐस अपनी पोकेबॉल को फेंकता है, उसके अंदर से बाहर आता है फायर एंड फ्लाइंग टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चार्लिज़ार्ड, जो कि ऐस का पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन था। अभी बैटल ड्रैगनाइट वर्सेस चार्लिज़ार्ड के बीच होने वाली थी, यानी ये बैटल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। एक तरफ नॉन ड्रैगन था और दूसरी तरफ सूडो लेजेंडरी ड्रैगन। यस तभी चार्लिज़ार्ड से बोलता है चार्लिज़ार्ड अभी यूज़ करो फ्लेम थ्रोअर अटैक का। इसके बाद तभी चार्लिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करता है। वहीं पर दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं, जो कि बोलती है कि ड्रैगनाइट तुम भी फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करो। इसके बाद चार्लिज़ार्ड और ड्रैगनाइट दोनों मिलकर फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करते हैं। दोनों के फ्लेम थ्रोअर्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पर स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक हटना साफ होता है। जैसे स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि चार्लिज़ार्ड और ड्रैगनाइट दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं, यानी दोनों में से किसी भी पोकेमॉन को कोई टाइप का डैमेज नहीं पड़ा होता है, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन ठीक ठाक होते हैं। इसके बाद एस भी चार्लिज़ार्ड से बोलता है चार्लिज़ार्ड यूज़ करो ड्रैगन क्लॉ अटैक का। इसके बाद चार्लिज़ार्ड ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करता है। वहीं पे हम लेसिया को भी देखते हैं। लेसिया बोलती है अपने ड्रैगनाइट से ड्रैगनाइट तुम भी ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करो। इसके बाद चार्लिज़ार्ड और ड्रैगनाइट दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ कर देते हैं, और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अपना अटैक मार देते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमॉन को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं। ड्रैगनाइट और चार्लिज़ार्ड दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पर गिर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेते हैं। इसके बाद तभी लेसिया अपने ड्रैगनाइट से बोलती है ड्रैगनाइट खड़े हो जाओ। तभी लेसिया इतना बोलते ही लेसिया का ड्रैगन एकदम से खड़ा हो जाता है। इसके बाद लेसिया तभी ड्रैगनाइट से टॉर्नेडो यूज़ करने को बोलती है। लेसिया का ड्रैगनाइट इस अटैक को यूज़ कर भी देता है।
इसके बाद तभी हम चार्लिज़ार्ड को देखते हैं। चार्लिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का यूज़ कर देता है। ये तक तेजी से ड्रैगनाइट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ड्रैगनाइट ने टॉर्नेडो यूज़ कर रखा था, जिसकी वजह से ये तक उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ पाता है और वहीं के वहीं रुक जाता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश चार्लिज़ार्ड से विंग अटैक यूज़ करने को बोलता है। चार्लिज़ार्ड विंग अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक चार्लिज़ार्ड पीछे चला जाता है और ड्रैगनाइट की अटैक मार देता है, जिसकी वजह से ड्रैगनाइट को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश तभी चार्लिज़ार्ड से बोलता है, चार्लिज़ार्ड इसके बाद यूज़ करो स्लैश अटैक का। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है। चार्लिज़ार्ड यूज़ करता है स्लैश अटैक का, जो कि ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैगनाइट को और भी ज़रा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, बॉस मैं इस बैटल को और ज़्यादा देर लंबी नहीं चलने दूंगी। ड्रैगनाइट चलो इस बैटल को यहीं पे एंड करते हैं। अभी अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन डांस अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लेसिया के ड्रैगनाइट को देखते हैं, जो कि ड्रैगन डांस अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगनाइट की स्पीड, पावर, अटैक सब कुछ है ना इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ तक कि ड्रैगनाइट का स्पेशल अटैक भी राइज हो जाता है। फिर स्पेशल डिफेंस एक्स, स्पेशल डिफेंस पावर, ये सारी अटैक्स उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रैगनाइट पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसके बाद तभी लेसिया अपने ड्रैगनाइट से थंडर पंच अटैक यूज़ करने को बोलती है। ड्रैगनाइट इस अटैक को यूज़ कर भी देता है, जो कि चार्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाता है, जो कि चार्लिज़ार्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। और थंडर पंच अटैक ड्रैगनाइट चार्लिज़ार्ड जैसे पोकेमॉन पे सुपर इफेक्टिव होता है, जिसके चलते इस अटैक से चार्लिज़ार्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश भी चार्लिज़ार्ड से बोलता है, चार्लिज़ार्ड ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ करो। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है। चार्लिज़ार्ड ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है, लेकिन ड्रैगनाइट किसी भी तरह इस अटैक को काउंटर करता है। इसके बाद ऐश भी चार्लिज़ार्ड से है ना स्लैश अटैक यूज़ करने को बोलता है। चार्लिज़ार्ड इस अटैक को यूज़ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रैगनाइट हाइपर बीम अटैक का यूज़ करके चार्लिज़ार्ड को डैमेज कर देता है और उसे वहीं पे उसी के रास्ते पे उसे पी रख देता है। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। लेसिया का ड्रैगनाइट तुम्हारे चार्लिज़ार्ड को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लेसिया का ड्रैगनाइट तुम्हारे चार्लिज़ार्ड को हरा देगा। तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है, ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि चार्लिज़ार्ड है ना ड्रैगनाइट को एक ही बार में ख़त्म कर दें। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि ऐश मेरे पास एक आइडिया है, अपने चार्लिज़ार्ड से कहो है ना हवा में जाके विंग अटैक को यूज़ करें। ऐश बोलता है क्या? तभी जॉन बोलता है जैसा कहता हूँ वैसा करो, अपने चार्लिज़ार्ड से कहो हवा में जाके विंग अटैक का यूज़ करें। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश चार्लिज़ार्ड से बोलता है, चार्लिज़ार्ड अभी हवा में जाके विंग अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी मैच के चार्लिज़ार्ड को देखते हैं, जो कि हवा में चला जाता है और हवा में जाके विंग अटैक का यूज़ करता है। वही दूसरी तरफ हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपने ड्रैगनाइट से बोलती है, ड्रैगनाइट अभी चार्लिज़ार्ड का पीछा करो, देखो कहाँ जा रहा है। इसके बाद तभी हम लेसिया को ड्रैगनाइट को देखते हैं, जो कि है ना हवा में उड़ते हुए चार्लिज़ार्ड के पीछे जाता है, ये देखने के लिए कि चार्लिज़ार्ड कहाँ जा रहा है। फिर इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलता है कि चलो चार्लिज़ार्ड इस बैटल को यहीं पे एंड करते हैं। अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ करो और इस बैटल को यहीं पे एंड करो। इसके बाद तभी मैच के चार्लिज़ार्ड को देखते हैं, जो कि ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक तेजी से ड्रैगन एज की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे हम लेसिया को देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन एज से ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज़ करने को बोलती है। चार्लिज़ार्ड का ड्रैगन टेल और ड्रैगन एज का ड्रैगन क्लॉ दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं, लेकिन चार्लिज़ार्ड की जो ड्रैगन टेल होती है वो ड्रैगन क्लॉ को डोमिनेट करती है, और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ड्रैगन एज फिसलते हुए नीचे गिर जाता है। और तभी अचानक जैसे ही ड्रैगन एज नीचे गिरता है, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। ड्रैगन एज पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, ड्रैगन एज क्या तुम ठीक हो? इसके बाद तभी हम लेसिया के ड्रैगन एज को देखते हैं, जो कि खड़ा हो जाता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए लेसिया अपने ड्रैगन एज से बोलती है, बहुत बड़े ड्रैगन एज, चलो इस पहले को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो ड्रैगन रस अटैक का। इसके बाद तभी हम लेसिया के ड्रैगन एज को देखते हैं, जो कि ड्रैगन रस अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि चार्लिज़ार्ड की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश चार्लिज़ार्ड से बोलता है, चार्लिज़ार्ड बस बहुत हो गया, चलो इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी ताकत से फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करो और इस बैटल को यहीं पे ख़त्म कर दो। इसके बाद अभी मैं ऐश के चार्लिज़ार्ड को देखते हैं, जो कि ड्रैगन एज के ऊपर फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर लेता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फिर जाता है।
जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक साफ होता है। स्मोक के साथ होते हम क्या देखते हैं कि एस का 40,000 सही सलामत खड़ा होता है, मतलब उसे कोई भी टाइप का डैमेज नहीं होता है। इसका मतलब 40,000 सही सलामत खड़ा होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया के ड्रैगन एज को देखते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया के ड्रैगन एज को देखते हैं जो कि ज़मीन पे पड़ा होता है। इसका मतलब ड्रैगन एज ये बैटल हार चुका था। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस बोलते हैं बहुत बढ़िया 40,000 तुमने कमाल कर दिया, वेल डन। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि है ना ड्रैगन नाइट आगे और नहीं लड़ सकता। इसका मतलब 40,000 बैटल जीत चुका है। इस मैच का विनर है 40,000। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपनी पोकेबॉल निकालती है और ड्रैगन नाइट को वापस बुला लेती है और कहती है कि ड्रैगन नाइट तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो।